तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सही होंगे। आप लोग का स्वागत है आरकेएस विद्यापीठ में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर नंबर जो 3 है, इसका हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे जो ये आपके सामने दिए गए हैं। इसी बेस पे, यानी कि ये जो हमारे कुछ हेडिंग्स हैं, 5 हेडिंग्स हैं, इन्हीं हेडिंग्स को इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 5 हेडिंग्स के बारे में स्टडी करने हैं। ये 5 ही हेडिंग नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे हेडिंग्स हैं, लेकिन मेन जो हेडिंग्स है वो हमारी ये 5 है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग पहला चीज ये जानेंगे कि जो हमारे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में देखने वाली जो चीजें हैं, जो भी चीज हम लोग देखते हैं, जो भी चीजें आप लोग विजिबल करते हो, देखते हो कि विजिट करते हो, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड देख रहे हो। ये बोर्ड जो है, ये क्या है? क्या है ये बोर्ड? ठीक है, ये बना किससे है? इसको हम लोग मेन केमिस्ट्री में इसको किस नेम से जानते हैं? ठीक है, ये जो मार्कर है इसको किस नेम से जानते हैं? आप जो फोन लेके चलाते हो, वो फोन क्या है? उस फोन को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर को क्या कहते हैं? जिस टेबल पे आपका बुक है, कॉपी है, उस टेबल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है, इसी चीज के बेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है वास्तव में, और इनका क्या नाम है। ठीक है, तो यही देखेंगे, और इस चैप्टर में वही सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, पहला चीज की ये कि मैटर, जो भी आपके आसपास दिख रहा है वो सब क्या है? मैटर है। वो सब क्या है? मैटर। ये बोर्ड जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? एक मैटर है। जिस फोन में आप लोग वीडियो देख रहे हो वो भी क्या है? एक मैटर है। ये जो मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं ये भी क्या है? एक मैटर ही है। तो ये मैटर कैसे है? क्यों हम सबको मैटर कह दे रहे हैं? आप भी एक मैटर ही हो। जो आपके रूम में फैन लगा वो भी एक मैटर ही है। ये बोर्ड भी एक मैटर ही है। आपका फोन भी एक मैटर ही है। हम भी एक मैटर हैं, आप भी एक मैटर हो। ये कैसे हो सकता है? सभी लोग मैटर ही कैसे हो सकते हैं? हर एक वस्तु मैटर ही कैसे हो सकता है? जिससे हम, जो भी विजिबल है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब मैटर ही है। क्यों मैटर है? ठीक है, तो यही हम लोग देखेंगे। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि हम उस चीज को मैटर कह रहे हैं। तो यहां पे कुछ 2 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो 2 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है वेट, और सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट हमारा है वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आपके नियर अबाउट में जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अगर उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी वेट है, अगर हम उसका वेट मेजरमेंट करें तो उसका कुछ भी, आपको लग रहा है कि इसका कुछ ना कुछ वेट जरूर निकलेगा। ठीक है, तो अगर उसका वेट है, फर्स्ट पॉइंट, अगर उसका कुछ ना कुछ वेट आ रहा है, साथ में वो कुछ ना कुछ एरिया कवर अप कर रहा है, यानी कि अगर जहां भी उसको रख रहे हैं वो एरिया कवर कर ले रहा है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम यहां से हटा के अगर दूसरे दीवार पे फिट करेंगे तो वो उस दीवार का कुछ एरिया जो भी होगा, इस बोर्ड का एरिया, जो भी वॉल्यूम होगा इस बोर्ड का, ये अपने वॉल्यूम के साथ साथ उस दीवार का, यानी कि जो भी हमारा वॉल्स होगा उसका वॉल्यूम ये कवर अप करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो यही है कि इसका क्या वॉल्यूम है। तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है इस बोर्ड का, बोर्ड का वॉल्यूम भी है, और साथ साथ हम देख रहे हैं इसका कुछ ना कुछ क्या है? वेट है, भार है। वैसे ही हम लोग देखें खुद को, तो खुद को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जहां खड़ा होते हैं उस एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं? कवर कर लेते हैं। क्या हम जहां खड़े हैं यहां पे दूसरा पर्सन खड़ा हो सकता है? अभी जब तक हम यहां से हटेंगे नहीं तब तक दूसरा पर्सन यहां खड़ा होगा नहीं, है कि नहीं है? तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? एरिया कवर करके रखे हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ वॉल्यूम है तभी तो हम एरिया कवर किए हैं, है कि नहीं है? अब मान लीजिए कि ये हाथी है, अब इसको हम यहां रख दें, तो इस प्लेस पे हम इस हाथ को हटाएंगे तभी तो दूसरा हाथ रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? एक वॉल्यूम इस हाथ का है, और ये कुछ ना कुछ एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये एरिया कवर कर रहा है, साथ ही अगर इसका वेट मेजरमेंट करें किसी मशीन से, इसका वेट मेजरमेंट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट निकलेगा। तो जो भी इसका वेट निकलेगा और जो भी इसका वॉल्यूम होगा, तो 2 चीजें हमको देखने हैं, इसका वॉल्यूम हो और वेट हो और वॉल्यूम हो। अगर वेट और वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट और वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है कि इसका कुछ ना कुछ वेट हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ये मैटर है। ये क्या है? मैटर है।
आया समझ में? बहुत इजी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखिए, पता चल जाएगा कि उसका कुछ ना कुछ वेट भी हो सकता है, इसका कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो क्या है हमारा, वो मैटर है। तो ये चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं कि ये मैटर जो है ये किससे बना हुआ है, ये मैटर बना किससे है। तो एक हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े महर्षि थे वो, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा मैटर है, ये मैटर हमारा छोटे, बहुत छोटे, इतना छोटा कि उसको हम तोड़ नहीं सकते, छोटा, इतना छोटा कि उसे हम तोड़ नहीं सकते, और जिसे हम तोड़ नहीं सकते, और जो लास्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग सबसे लगा के उसको पूर्ण कर देते हैं। यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट में आप लोग सेंटेंस देखे होगे कि जब भी हम लोग आप लोग ग्रामर में देखे होगे कि जिसमें EST जुड़ जाता है, यानी कि वो सबसे छोटा हो गया, वो सबसे छोटा हो गया। यानी कि सबसे छोटा जो हमारा पार्टिकल्स होता है उसी से हमारा क्या हुआ है, ये मैटर बना हुआ है। वो जो ये हमारा मैटर है ये किससे बना हुआ है, तो सबसे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ये क्या किया गया है, बनाया गया है। अब ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब ये कि इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि इसे हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते। आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो आपका एक बाल है, इस बाल में अरबों एटम्स हैं, अरबों मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आप इमेजिन करोगे, अभी और भी चीजें हैं इसके अंदर, मैं क्लियर करूंगा तो इमेजिन करना आप, ठीक है। तो ये इतना छोटा पार्टिकल से बना हुआ है हमारा मैटर कि इसके ये जो पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से ये बना हुआ है, इस पार्टिकल्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ नहीं सकते इसका मतलब ये कि ये इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। ये कौन बताए थे, तो ये बताए थे हमारे महर्षि कन्नड़ साहब ने। महर्षि कन्नड़ साहब ने ये बताया कि ये जो हमारा मैटर है ये बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे, यानी कि सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब ये बताया कब गया था, तो महर्षि कन्नड़ ने, जो हमारे ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 800 वर्ष पहले इन्होंने बताया कि हमारा जो मैटर है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद से इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। चर्चा होने के साथ साथ बताया गया कि ये जो हमारा पार्टिकल्स है इसको नेम दिया गया, और इसका नेम दिया गया एटम। इसका नेम क्या दिया गया, एटम नेम दिया गया। और एटम नेम देने के साथ ये नेम आया कहां से, तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। ये हमारा नेम आया एटमोस से, एटमोस, ठीक है। ये एटमोस नेम नामक शब्द से, यानी कि ये जो वर्ड है इसी वर्ड से हम लोग को मिला एटम्स का नेम। यानी कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं इसका नेम मिला कहां से, तो एटमोस से इसका नाम लाया गया था। तो एटमोस का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है इसको हम कहते हैं सबसे छोटा अविभाज्य कण, ठीक है। ये सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, यानी कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। इसका अर्थ यही होता है एटमॉस का सबसे छोटा अविभाज्य कण, ठीक है। यानी सबसे छोटा अविभाज्य कण हमारा कौन सा है, तो ये हमारा पार्टिकल्स है। अभी हमने बताया कि ये जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा होता है कि इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने नेम इसलिए इस नेम को लिया क्योंकि इसका जो हमारा एटमॉस नेम है, एटमॉस नेम का ही अर्थ होता है सबसे छोटा अविभाज्य कण। सबसे छोटा यानी कि इतना छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा कि ये अविभाज्य, ठीक है, ये अविभाज्य होता है, यानी कि ये टूटेगा नहीं,
ये टूट नहीं सकता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टेक की, मतलब कि बाद में ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां दिखाई गई हैं, तो इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। आगे जब मैं इस पोर्शन को स्टार्ट करूंगा हेडिंग बाय हेडिंग, जब हम लोग आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो हमको आएंगे जब हम लोग जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पास, तो वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स दिए जाएंगे और उस ड्रॉबैक्स में बताया जाएगा कि ये जो है यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी, मतलब कि जो चीज़ें कंसेप्ट दी गई हैं ये कंसेप्ट थोड़े से मिस्टेक्स हैं, यानी कि थोड़ी सी गलती है इसमें, ठीक है। तो वो ड्रॉबैक्स हम लोग जानेंगे उस टाइम। तो ये कुछ बेसिक्स थे कि हमारा जो मैटर है ये मैटर होता क्या है और मैटर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये मैटर है या क्या है। तो उस चीज को पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई, एक फर्स्ट पॉइंट वेट और सेकंड हमारा वॉल्यूम। अगर वेट और वॉल्यूम दोनों चीजें अगर किसी ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रही हैं तो हमारा क्या है, मैटर। मैटर बना किससे है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि वो अविभाजित होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये इसका नेम कब दिया गया था, तो इसका नेम क्या है, एटम्स। इसको हम लोग एटम कहते हैं। और ये एटम जो नेम है ये आया कहां से, तो ये एटमोस नेम लेटर्स वर्ड से आया था। ये जो एटमोस नेम वर्ड है इसी वर्ड से हम लोग एटम का वर्ड लिए थे, ठीक है। और इस एटमोस का अर्थ क्या होता है, तो ये शाब्दिक अर्थ जो इसका है वो होता है सबसे छोटा और अविभाज्य कण, सबसे छोटा अविभाज्य कण। अब सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इससे छोटा कुछ नहीं होता है, तो इससे छोटा कुछ नहीं होता है इन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि यहाँ पे कमियां दिख रही हैं। तो उस कमियों को हम लोग सुधारेंगे कहाँ पे, दूसरे हेडिंग, यानी कि जब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज को सही करेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक्स जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर किया, और भी सारी चीजें इससे जो जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट जो दिए गए हमारे, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और एटम्स, आयन एंड केमिकल फार्मूलाज, और मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास एंड अवोगाद्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो इस हेडिंग के साथ साथ इसके जो भी बेसिक्स और भी हैं वो मैं हेडिंग बाय हेडिंग जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो ये हमारे हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट फर्स्ट में हमारा क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि यहां पे हम लोग देखेंगे केमिकल्स जो हमारे होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, और इसके कई दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जस्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, यानी कि जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी यानी कि परमाणु सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सिद्धांत के साथ साथ इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि इनके सिद्धांत में कुछ कमियां निकाली गई थी, इनके थ्योरी में कुछ कमियां निकाली गई थी, उस कमियों को भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही उसके बाद से हम लोग देखेंगे एटम्स और आयंस, यानी कि एटम्स पे जो भी हम लोग एलिमेंट्स देखते हैं, जो भी एटम्स देखते हैं उनके क्या आयंस हैं, कोई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और साथ ही में देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लॉस, ठीक है। ये सारी चीजें भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे दिया है हमारा केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला जब भी हम लोग केमिकल नेम लिखते हैं, यानी कि जो भी हम लोग इक्वेशन राइट करते हैं, इक्वेशन जैसे एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि C+O2 CO2, ये इसको O2 यानी कि ऑक्सीजन को O2 से EQ रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे C क्यों है यानी कि कार्बन का सिंबल हम लोग C क्यों लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे हेडिंग नंबर 3 में, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा आता है मोल कंसेप्ट, यानी कि जो भी हमारे इनके मोलर मास होंगे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मोल्स के बारे में हम लोग जानेंगे हेडिंग 4 पे, और 5 में हम लोग जानेंगे मोलर मास एंड अवोगाद्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे रहे की कंसेप्ट जिसके बारे में हम लोग जानेंगे पार्ट नंबर 2 में। इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन थे वो कुछ हैं जो बेसिक्स के रूप में है, और भी सारी चीजें हैं जो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे वीडियो में बने रहिएगा। इस चैप्टर को प्रॉपर पूरा अच्छे से स्टडी अगर आपको करना है, एकदम मजेदार तरीके से स्टडी करना है, तो आप बने रहिए RKS विद्यापीठ के साथ। बाकी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, और उनसे भी कहिएगा कि वो RKS विद्यापीठ के साथ जरूर जुड़े।